एक निगाह डालो आप अपनी पूरी बस्ती के अंदर, यकीनन यहाँ भी यतीम पलते होंगे, यहाँ भी बेवाओं के दरवाजे होंगे, यहाँ पे भी ऐसी बेटियां होंगी गुर्बत की वजह से जिनके बालों में सफेदी आ गई होगी, यहाँ भी ऐसे बच्चे होंगे जिनके बाप के न होने की वजह से कम उम्री में हाथ में पिलास और पाना चाबी आ गया होगा, यहाँ पे भी ऐसे बच्चे रहते होंगे जो पढ़ने में ज़हीर होंगे लेकिन गुर्बत ने दामन थाम लिया होगा, यहाँ पे भी ऐसे बच्चे रहते होंगे कि जिनको गुर्बत आगे बढ़ने नहीं देती होगी। रब ने आपको पैसे वाला बनाया है, आपको रब ने दौलत अता की है, तो उस दौलत को लुटा करके नफ्स की तस्कीन के लिए तमाशा ना बनाइएगा। सुनो, अगर आपकी बस्ती में बेवा रहती है, यतीम रहते हैं और आपको पता है कि किसी गरीब की बेटियां इसलिए नहीं बिहाई गई है कि उनके घर पे बारात को खिलाने के लिए पैसा नहीं है या हाथ पीले करने के लिए खर्चा नहीं है, तो जा रात के सन्नाटे में एक पॉलिथीन के अंदर पैसों की गांठ बांध दे और उसमें एक पर्चा डाल दे, ये आपके लिए मेरी तरफ से है, ना अपना पता डालना ना अपना नाम डालना, ये डाल के रात के सन्नाटे में लौट के आ जा, दरवाजे आहिस्ता से बजा दे। खुदा की कसम जब यतीम देखेगा उस थैली को खोलेगा तो मैं नहीं जानता हूं कि दुनिया तेरे इस खर्चे को क्या कहेगी, कुछ कहेगी या ना कहेगी, लेकिन जब तेरे यतीम के हाथ में ये पैसा जाएगा और उस पर लिखा होगा ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, खुदा की कसम इधर यतीम मुस्कुराएगा, उधर मजार में मदीने वाले आका मुस्कुराना शुरू। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमीर बनाया ना तो इधर लगाओ पैसे, करो खर्चे, करेंगे इंशाल्लाह। किसी गरीब का सहारा बन जाओ, किसी यतीम का आसरा बन जाओ, है ना। ये जो कह रहे हैं ना, मैं तो अपने अब्बा के चनों में ना 1 कुंटल 20 किलो ही पड़वाऊंगा चने। पैसे वाला तो 1 कुंटल 20 किलो पड़वा रहे, अल्लाह माफ करे। हमारा भी मसला कि आला हजरत नया ही हो गया। हाँ, जो आला हजरत ने दिया वो रहे ही नहीं। बोल दो थोड़ी कड़वी बात, अल्लाह करे हजम हो जाए और अपनी एक एक बात का जिम्मेदार हूं पूरी तरह में। हमारे चलन बहुत हो गया खाने का, है यहाँ चने पड़े जाते हैं, चनों पे ही पड़ा जाता है कि किसी और चीज। अच्छा, पारे भी होते हैं उसी दिन, चने भी होते हैं, है जी, चने बराबर मिलते हैं सबको, कम बढ़ती करते हैं कि नहीं। और कई जगह तो कहते हैं चने पड़ने वालों को 1 मुट्ठी और पारा पड़ने वालों को 2 मुट्ठी। बस रुक जाइए, मुझे बस बात करनी है, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी बात कह जाऊं, है ना। जब से ये 1-2 मुट्ठी का मसला हुआ ना, तो जिसे नहीं आता है ना वो भी वुजू कर कपारा लेके वो भी बैठ गया। बात है हजरत, हाफिज इतनी तेज नहीं पड़ता जैसे ये मार रहा है। और नजर चनों पे ही है, खिले मिली है कि नहीं, मुनक्का है कि नहीं, मुनक्का डाला कि नहीं, नारियल कितना डालना है, ऐसा पढ़ना तो है नहीं, आता ही नहीं, तो ये तो पन्ने ही पलट रहा है। कोई काम नहीं, 2 मुट्ठी के चक्कर में जो मरा हुआ उसे भी नहीं छोड़ रहे। अल्लाहु अकबर। हाँ, और जो 1 मुट्ठी वाले वो भी कौन सा कम हक अदा कर रहे, वो भी ना ऐसा बराबर चना डाल दिया नीचे, आलू कितने हुए, गाँव कटेंगे तुम्हारे ना कटेंगे। बात है ना मियाँ, बातें हो तो खैरियत भी है। वो जो लौट रहा गेहूं की मशीन इतना ना हुआ थी, और फिर करवट वाले का देख रहा ढेर कितना हो गया, अगर इसका पड़ा हुआ चना इधर चला गया ऐसे खींच ले। वो तो शुक्र करो कि ये नहीं है कि जितने पढ़ लिए इतने ही उसके साहब। मुझे लगती टिकट कटे करता तीजे में जाने का, 10 रुपए में 100 रुपए के चने लाया करता मार के, है। और कलमा देखो, कलमा भी याद रहा, अल्लाह अकबर। एक तो चने उर रहा, बातें का छोड़ लिया, कलमा पढ़ लिया, फजीलत इतनी बड़ी है कि कलमा 70,000 बार पढ़ के मरने वाले को बख्श दिया जाए ना तो अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। बेशक बेशक। और यहाँ तो, और उसकी गिनती कितनी है भाई, 18 किलो 22 किलो वचनों के हिसाब से, ये मतलब इतने में 70,000 मरतबा कलमा हो जाता है। यहाँ तो 1.25 क्विंटल पड़ा गया है और अब्बा पे बराबर लठ चल लिया। ये बताओ मस्जिद में क्या हुआ था। आय हाय, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। खुद बताओ, चर्चा सही है ना। हाँ,
लट बराबर चल रही, अब भी अब्बा कब्र में चैन से नहीं है, क्योंकि ना पारे वालों ने ढंग से पढ़ा ना कलमे वाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिन्हें एक मुट्ठी मिलना उन्हें कलमा ढंग से याद नहीं, जिन्हें याद था वो दो के चक्कर में हुआ बैठ के पारा लेके, कलमा तो हुआ ही नहीं। सही कह रहा हूं मैं जी हजरत, बिल्कुल हक बात है, हक बयानी और है। सुनो, चना महंगा होता है ना, ये 12-13 रुपए किलो है। महंगा होता है, 120 रुपए किलो है। अच्छा चना, उसमें भी अच्छा घटिया नाम है, देखते दाढ़ों को लग गया ना थोड़ा नहीं थोड़ा ही। मेरी बात सुनो, पहले जीना मुश्किल था, अब लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया। मरना मुश्किल कर दिया जी। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, मैं मसला के आला हज़रत बता रहा हूँ आपको। खाली नात खानी का नाम मसला के आला हज़रत नहीं है। दीन सीखें और मजबूती से सीखिएगा, और जिसकी आदत पड़ गई हो हराम खाने की वो दिल पे पत्थर रख ले। बात बहुत कड़वी कहने जा रहा हूँ, क्या बात है हजरत। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। पहले जीना मुश्किल था, अब लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया। वो गरीब जो हॉस्पिटल में मर रहा है ना, उसे मरने की फिक्र इतनी नहीं है जितनी अपने 30-40वें की खर्चे बिल्कुल की फिक्र बिल्कुल है। बिल्कुल। वो मर रहा है हॉस्पिटल में, और किसी गरीब पे सितम मत करो यार, मत खाओ, ना खाओगे तो मर नहीं जाओगे। कंडीशन आज इस उम्मत की ये है, आला हजरत का नाम लेके नंगा नाच नाच रहे हम लोग। ये कंडीशन है, गरीब मरा हॉस्पिटल में, अभी फोन आया कि फला खत्म हो गया है, एम्बुलेंस अभी लाश नहीं लेके आई है। चंद जिम्मेदार लोग दरवाजे पे जाके बैठ जाते हैं। आप उस दिल का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बेटे ने बाप खो दिया हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप उस बेटी की तकलीफ का एहसास कर सकते हैं कि जिसके सर से बाप का साया चला गया हो। बेगैरती की हद तो तब हो जाती है जब बाहर बैठने वाला अंदर बच्चे को भेज के कहता कि उसकी बीवी से पूछ के आओ चावल घर में है कि मार्केट से आना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिरयानी 11-21 की बननी है कि शरबती की? मर गई गैरत हमारी। 2 लुकमों के लिए हमने गरीब का कफन नोच लिया। अल्लाहु अकबर, क्या हक बयानी है हजरत, अल्लाह सलामत रखे। आज भी कुत्ते बन गए इन रोटियों के लिए हम। अल्लाहु, और थोड़ा नहीं बनता, 6-6 भगोने बिरयानी बन रही है। और कुछ जगह तो उड़द गोश्त का चलन है। सुन रहे मेरी बात? मैं सिर्फ अपने लोगों से बात कर रहा हूं, बाकी जो माने ना माने मर्जी है। उड़द गोश्त। अब आप कंडीशन देखिए, अभी एम्बुलेंस लाश को लेके नहीं आई है, बेटी अलग कोने में बेहोश पड़ी है, बेटे को किसी ने गोद में उठा रखा है। आज बीवी के सर पे सफेद चादर आ गई है और तुझे बिरयानी की पड़ी हुई है। 11-21 बनना है कि शरबती बनना है? कौन सा चावल बनना है? गोरी के चावल बनने हैं या कौन से चावल बनने हैं? तुम्हें हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते, जब कोई बेवा से जाके कहता है, लोग पूछ रहे हैं अम्मी घर में चावल है कि मौल आएगा, बेवा एक ठंडी सांस भर के कहती है तुम्हारे बाप के हॉस्पिटल के 50,000 का कर्जा हो गया है, हमें वो भी अदा करना है। गांव के पंचों से जाके कह दो कि चावल भी उधार ले लिए जाएं, जहां से उसके कफन का कर्जा दिया जाएगा वहीं से तुम्हारी रोटी का भी कर्जा दे दिया जाएगा। तुम इसे मसलक के आला हजरत कहते हो, खुदा की कसम ये मसलक के आला हजरत नहीं है। तुम गरीब को नोच के खा गए हो, जिसके सर पे हॉस्पिटल का 1 लाख
का कर्जा हो, 50,000 का कर्जा सिर्फ चावल और खाने की बुनियाद पे चढ़ा दिया जाए, इसे मसलक आला हजरत नहीं कहते हैं। मसलक आला हजरत तो ये है, अगर तुझे ये पता चल गया है कि गरीब दुनिया से चला गया है, कर्जा छोड़ के गया होगा, बच्चे छोटे छोटे हैं, दफन में जाना है, 1,500 रुपए जेब में डाल ले, आ उसके घर पे जो पीछे यतीम छोड़ के गया है, जिसने अपनी बेटियों को बेहोश छोड़ दिया है, आके पता कर, अपनी बीवी के हाथ में 1,000 रुपए दे, कहना बेटी को दे देना, और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती यार, यतीम अलग पहचान लिए जाते हैं। आप कहेंगे कैसे? खुदा की कसम, बिरयानी खाने वालों को क्या पता यतीमी किस दर्द को कहते हैं, लौटने वालों को क्या पता बेटियों का दुख क्या होता है। जा आ कभी किसी मरने वाले के दरवाजे पे, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा है, पूछ वो मरने वाले की बेटी है कि नहीं, जिसे संभाला जा रहा है, पूछ वो मरने वाले की बीवी है कि नहीं, जिसे लोग गोद में उठाए फिर रखे हैं, पूछ वो मरने वाले का बेटा लगता है कि नहीं। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, 1,500 रुपए डाल करके यतीम की मैयत में, यतीम के घर पे आया करो, गरीब की मैयत में आया करो, वो रोज 500 रुपए निकाल के यतीम के सर पे हाथ रख, जेब में 500 रुपए डाल दे, और उससे कह दे बेटे दुख ना करना, तेरा बाप मेरा भाई था, उसने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है, मैंने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है, सुन जो जिंदगी मेरे बेटों की गुजरेगी वही तेरी भी गुजरेगी, दुख ना करना, ये कह के गरीब को सहारा दे दे। जब आखिरी तख्ता कब्र में लगेगा, अजान हो ना हो, तीजा हो ना हो, तुझे सहारा देने मेरा नबी मदीने से चल के आ जा। वाह वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब के बिला, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, बस्ती बस्ती, करिया करिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेहरबानी करें, मेहरबानी करें, एक मुट्ठी चने कम मिल जाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, है ना। अगर किसी बेवा को कंगन बेच के शोहर का 40वां कराना पड़ रहा है ना, तो लानत है ऐसे चने खाने वालों पे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु, लानत है ऐसे चने खाने वालों पे। अगर किसी बेटी को अपने बाप की दी हुई पायल बेच करके 40वें के चावल बनवाने पड़ रहे हैं ना, तो लानत है उन जबानों पे जो उन रोटियों पे टूट रही है। क्या फर्क पड़ता, हम खाने के लिए दुनिया में आए, बोले नहीं हम खाने के लिए दुनिया में न आए, हम तो खाते ही जीने के लिए हैं। अब उनका क्या करना जो जी ही खाने के लिए रहे। लाजवाब खिताब, लाजवाब, तो वो हराम भी निकल जाते हैं, हलाल भी निकल जाते हैं। और याद रखिएगा, विलायत के लिए लुक़मे का हलाल होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हजरत हक है, हक है, बेशक बेशक। कैसा खाएंगे इंशाल्लाह, सलामत रहें, कैसा खाएंगे। मेरे सामने मेरे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, जब ये जवान हो तो ये हिंदुस्तान का भी मुस्तकबिल हो और इस्लाम का भी मजबूत पिलर बने। आमीन आमीन आमीन। खुदा न करे कभी किसी के आगे तुम्हारे हाथ फैले, मगर मेरे बेटे फाके से मर जाना, लेकिन हराम हलक से न उतरने देना, हराम हलक से न उतरने देना। हराम खाओगे तो दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। वो खाओ, अगर कुत्ता घास नहीं खाता, भैंस बोटी नहीं खाती, तो मुसलमान हराम क्यों खाता है यार? बिल्कुल क्यों खाता? जानवर को पता मेरी गिजा क्या है, कुत्ते को पता मेरी गिजा क्या है, गधे को पता है कि मैं घास खाने के लिए हूं, तो फिर मुसलमान को क्यों नहीं पता कि मेरी गिजा क्या है? लुक़मे हलाल करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। खुदा सलामत रखे, निकाह आसान कर दें, जहेज की डिमांड बंद कर दें, बहू बेटियों को इज्जत देना शुरू करें, उर्स के मज़ारों में तमाशे कव्वालियां नाटक बंद करें। अल्लाह तौफीक दे, जिंदगी रहे तो चाहे 1 घंटे ही के लिए सही नसीहत की महफिल रखें, ताकि ये महफिल यहाँ भी हमारे लिए बरकत का बाइस बने और आखिरत में जन्नत का बाइस बने। बेशक बेशक। आपको रब ने पैसा दिया, अमीर बनाया है, तो उससे किसी गरीब की फीस अदा कर दें, किसी बच्चे को पढ़ाने में लगा दें। अगर कोई यतीम है, माइंडेड है, पढ़ने में अच्छा, पैसे की वजह से नहीं पढ़ रहा है, तो पैसे वालों से गुजारिश है 1 साल का खर्च उठा के कोई गोद ले लिया करे यतीम को। अगर वो आपके बने पैसे से डॉक्टर बनेगा, आपके दिए पैसे से अगर वो IAS IPS बनेगा, तो हुजूर का नाम लेके जिसके साथ भी इंसाफ करेगा, तो जितना सवाब उसको मिलेगा उतना ही आपको भी मिलेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं तो ये कहता हूँ, एक सीधी सी बात है,
मैं तो एक बात कहता हूं कि बनाइए अपने गांव के बच्चों को, हर साल ना पूरे गांव का जब रिजल्ट आया करे स्कूल का ना, तो पूरे गांव के बच्चों को देखो, जिसने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हों गांव की तरफ से उसे एजाजी अवार्ड दिया जाना चाहिए। भले ही आप एक पेन दो, सबको बैठा करके ये कहो कि सुनो ये 1 नंबर पे आया हमारे गांव में, हम इसे इज्जत के तौर पे एक पेन दे रहे हैं। जी, आपके 10 रुपए के पेन की वो वैल्यू नहीं जो 10 लोगों के सामने खड़े होकर के उसको इज्जत देने की वैल्यू। क्या बात है हजरत, बेशक बेशक। उसको देख के आपके बच्चे भी शौकीन बनेंगे जी, वो भी कहेंगे अपने बाप का नाम रोशन करना है। और जब आप उसे पढ़ा लें, गरीब को जिसकी फीस अदा ना हो रही हो आप दे दें, और वो पढ़ जाए ना, उससे कहना सुन डॉक्टर बन गया है तू, अब इतना करना है, तुझे 6 दिन दवा पैसे लेके देनी है और 1 दिन दवा मेरे हुजूर के नाम पे फ्री बांटनी है। क्या बात है हजरत, सिर्फ जिंदाबाद इतना उससे जिंदाबाद। मांग लीजिएगा, सिर्फ इतना मांग लीजिएगा पूरे गांव की तरफ से हुजूर के लिए। जब 1 दिन का तोहफा जब मदीने जाएगा ना, तो शायद रामपुर के बड़े अधिकारी को तुम्हारे गांव का नाम याद ना हो, मदीने वाला तुम्हें नाम लेके कयामत में बुलाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तालीम देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को नचनिया ना बनाइए, डांसर ना बनाइए, इन्हें हुजूर के सहाबा की तारीखें सुनाइए। वो किसी मैडम ने कहा था बच्चों से क्लास में बैठ के, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है 2 मिनट लेना चाहता हूँ, उसने पूछा था ना, अभी कुछ ज्यादा ना हुआ, मुर्गी जान से चली गई, मुल्ला जी को मजा ही नहीं आ गया। कोई बात नहीं है भैया, है ना, मसला कोई नहीं है, बस आप सुन लो थोड़ी सी। हाँ, सफर भी करना, रोज तकरीर करनी है, रोज सफर करना है। खुदा सलामत रखे। हुजूर सैयद साहब क़िबला का हुक्म था, मेरे उस्ताद गिरामी का फोन आया, मैं ना कह ही नहीं पाया, बस क्योंकि जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो कभी उसके आगे नहीं चला जाता है। उनके लिए वक्त नहीं, सांसें भी देनी पड़े तो दे दी जाती है। अल्लाह अल्लाह। हाँ, अल्लाह हमारे सब के असातिज़ा की उम्र में बरकत अता आमीन फरमाए। आमीन। ठीक है ना। मैं अर्ज कर रहा था कि एक मैडम ने पूछा, देखिए माइंड क्या होता है, माइंड सेट करने वाली बात होती है ना। एक अंधभक्ति आज फैल गई है और बच्चे भी अब हिंदू मुस्लिम करने पे उतर आए हैं। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स महफूज नहीं है, कोई बाजार महफूज नहीं है, कोई स्कूल महफूज नहीं है। बच्चे बच्चों को मार रहे हैं, बड़े बड़ों को मार रहे हैं, बूढ़े बूढ़ों को मार रहे हैं। नफरत हद पे आ गई है। ये कंडीशन क्या है कि ये जहन बनाया गया है, जहर भर दिया गया। पता चला कि इंसान एक मिट्टी का पुतला है, इसमें जैसा जहर भरोगे वैसा इसका नशा होना है। ये कंडीशन है। हम आज अपने बच्चों को कव्वालों में बैठाएंगे, नचनियों में बैठाएंगे तो ये अय्याश के अलावा कुछ नहीं बन सकते। अपने बच्चों को सहाबा की तारीख पढ़ाइए, नबी के उस्मान का किस्सा सुनाइए, नबी के अबू बकर की बातें बताइए, नबी के उमर की दास्तान छेड़िए। रखो ना इनके सामने, इन्हें बताओ हमारा दीन क्या है, इन्हें बताओ हमारे इस्लाम के हीरो कौन है, ताकि इन्हें पता चले मुंबई के नाचने वाले हमारे हीरो नहीं है। सोशल मीडिया पे आके कपड़े उतारने वाली बेटियां हमारी बेटियों का आइडियल नहीं बन सकती हैं। हमारी बेटियों का आइडियल अगर बनेगी तो नबी की बेटी फातिमा जहरा बनेगी, और हमारे बेटों का आइडियल अगर बनेगा तो करबला वाला हुसैन बनेगा। बेशक। ये नजरिया में बच्चों को देना, और ये फर्क होता है, फर्क होता है। एक टीचर ने क्लास में पूछा बच्चों से अलग अलग, तुम क्या बनोगे? तो किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं मास्टर बनूंगा, किसी ने कहा कुछ बनूंगा। बात मशहूर है लेकिन बता रहा हूं। फिर उसने पूछा एक बच्चे से तुम क्या बनोगे? तो उसने कहा मैं हुजूर का सहाबी बनूंगा। बात बहुत बात की है, बात अब की है, और ख्वाब 1400 साल पुराना है। कहा क्या बनोगे? कहा हुजूर के सहाबी। वो सर पकड़ के बैठ गए। हुजूर के सहाबी? तुम्हें पता है बेटे सहाबी किसे कहते? कहा नहीं। कहा सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा हो और ईमान के साथ फिर दुनिया से गया हो। कहा वो सहाबी होता है। तुम्हारे दिल में ये बात कैसे आई कि तुम सहाबी बनो? जी। तो बच्चे ने बड़ी बात कही थी। कहा मेरी माँ रोज मुझे हुजूर के एक सहाबी का किस्सा सुना के सुलाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दरसगाहें कौम के हीरो पैदा करती है। बेशक बेशक। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, बेटियों को भी डांस न दिखाइए, दफ तमाशे न दिखाइए। बेटियों को अगर चाहते हो शरीफ बने तो हुजूर का दीन सिखाइए।